चलो अब देखो समझो आगे। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा वो सब फॉर्मूला वाला तुम्हारा जो रटने वाला था वो हट गया, ठीक है। अब आएगी तुम्हारी थ्योरी। तीन सब्सटेंस अपन को पढ़ने हैं। जैसा अपन लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन कंडक्ट कराता है, कौन कौन कंडक्ट नहीं कराता है। तो उस बेसिस में अपने पास में थे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये तीन मटेरियल अपने पास में थे। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, सेमी कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देंगे लेकिन कंडक्टर से कम, और इंसुलेटर से ज्यादा। और तीसरे टाइप के मटेरियल कौन से थे तुम्हारे? इंसुलेटर्स। तो तीन मटेरियल है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे थे? ये उस बेसिस पे थे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने अच्छे से कौन कंडक्ट कराएगा। अब अपन लोग क्योंकि मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई है ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को कौन कितना ज्यादा अलाउ करेगा उस बेसिस पे भी अपन लोग मटेरियल्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो मटेरियल तुम्हारा जो डिवाइड होगा वो भी कितने कैटेगरी में डिवाइड होगा? तीन कैटेगरी में। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन लोग मटेरियल के टाइप देख रहे हैं कि कौन मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट करेगा। तो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरे जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इनको तुमने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। हम पढ़ा होगा। तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में है ये। अब किस चैप्टर में वो हमें नहीं पता। शुरुआत में पहली किताब में ही थे। अगर नहीं पढ़े तो मतलब हट गए, ठीक है। तो तीन टाइप के मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनमें से समझो, जो सबसे पहला होता है तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है और कोई भी मैग्नेट की प्रेजेंस में ये रिपल्सन फोर्स महसूस करता है, ठीक है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल कैसे होता है? डाईमैग्नेटिक मटेरियल को ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि याद रहे। डाईमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इनके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगेगा और ये जल्दी से जल्दी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होने की कोशिश करेंगे, ठीक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं लेकिन अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक। और थर्ड है तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं और अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड के आसपास लेके जाते हो तो ये उससे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेट के पास में अट्रैक्ट होते हैं। ये भी अट्रैक्ट होगा लेकिन ये उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता जितना ज्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल अगर तीनों के एक एक दे याद करने को तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल होता है वाटर, पानी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल होता है आयरन, लोहा। और लोहा तुम जानते हो कि मैग्नेट से ज्यादा अट्रैक्ट होता है। एल्यूमिनियम कम अट्रैक्ट होता है और वाटर जो होता है वो मैग्नेट से बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक। तो ऐसा होता है। तो ये तुम्हारे तीन टाइप के मटेरियल्स हो गए। इनको अगर तुम्हें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के हिसाब से याद करना हो तो फेरोमैग्नेटिक को तुम कंडक्टर से रिलेट कर लेना, पैरामैग्नेटिक को सेमी कंडक्टर से और डायमैग्नेटिक को इंसुलेटर से। सबसे पहले देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल से समझ लो। डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो। सच मटेरियल्स which gets magnetized in opposite direction of applied magnetic field or they do not get magnetized are called
डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड के, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाए या फिर मैग्नेटाइज ही ना हो, ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं तुम्हारे डाईमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक। होगा क्या कि अगर मान लो तुम एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो जैसे मान लो ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको नाम दिया तुमने बी नॉट। तो होगा क्या कि ये जो मटेरियल होगा, इस मटेरियल में उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब ये जो मटेरियल है ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में बना लेगा, जिसको अपन लोग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे। ठीक। तो ये जो बीएम होगा वो कहाँ पे बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अलग डायरेक्शन में होगी। तो इस वाले केस में अगर तुमसे पूछा जाए कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बी इज इक्वल टू होगा बी नॉट माइनस बी एम। ये होगी तुम्हारी इंटरनल मैग्नेटिक। हेलो। अरे ये आवाज। हाँ, अरे वो ईयरफोन जो है डिस्चार्ज हो गया तो दूसरा बंदा आ गया। आवाज आ रही है? ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी नॉट माइनस बी एम। तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी मटेरियल के अंदर। तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है या फिर घटी है? बताओ। घट गई ना। और जो तुमने अभी इसके पहले एग्जांपल पढ़ा था उसमें बढ़ गई थी, तो इसी वजह से हमने बोला था कि अपन लोग डाई मैग्नेटिक मटीरियल्स का केस ले ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक। तो अभी ये तो समझ गया कि ये मटेरियल है कैसा। मटेरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो मटेरियल उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दे डू नॉट मैग्नेटाइज, मतलब ये मटेरियल मैग्नेटाइज ही नहीं होगा। तो ये मान लो कि ऐसा कोई मटेरियल होता नहीं है कि जिसको तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखो और वो मैग्नेटाइज होना। ठीक है। होगा, बहुत कम होगा। हो सकता है कि नेग्लिजिबल हो, जिसको तुम कंसीडर ही ना करो, 0.00 कुछ हो जाए तो वो चलेगा, लेकिन होगा। तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि दे डू नॉट मैग्नेटाइज, तो यहाँ मान लो कि मैग्नेटाइज होगा लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में ही। समझ रहे हो? उल्टी डायरेक्शन में ही बहुत कम होगा लेकिन होगा। बस वो डेफिनेशन में सिंपल करने के लिए होता है, तो वो लिख बता दिया। हाँ। हमने क्या बोला कि अभी तो मैं केवल बता रहे हैं कि मटेरियल है क्या, हुआ क्यों कैसे हुआ वो अभी हम समझाएंगे। अभी अपन लोग रीजंस के ऊपर नहीं गए। ठीक है। ये केवल सिंपल समझ गया ना कि मटेरियल है कैसा। जैसे हम तुमसे बोल रहे थे कि कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। क्यों कराता है क्यों नहीं कराता है वो नहीं समझाया ना। वो तो बाद में समझे ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है। तो बस अभी केवल मटेरियल का डेफिनेशन दिया है कि मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बन जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, उनको अपन लोगों ने डाई मैग्नेटिक मटेरियल बोल दिया। क्यों हुआ ऐसा वो सब आगे समझना, पहले इतना नोट करो बस। देखो, अगर डाई मैग्नेटिक मटेरियल लोगे तो उसकी पहचान क्या है कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, कैसे पता चले कि ये है। ठीक है। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल फील्स रिपल्सन फ्रॉम अदर मैग्नेट्स। डाई मैग्नेटिक मटेरियल फील्स रिपल्सन फ्रॉम मैग्नेट्स। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो दूसरी मैग्नेट से रिपेल करेंगे। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नॉर्थ पोल पास में लेके जा रहे हो या साउथ पोल, इन मटेरियल्स के पास में मैग्नेट जाएगी तो ये मटेरियल्स उन मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी अपन को दूसरे मटेरियल से उनको पहचानने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी वो समझो। मान लो कि अपने पास में एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। तुमने एक दूसरी मैग्नेट यहाँ पे रखी बगल में, ये मैग्नेट जो है मान लो इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ निकलती है, साउथ से नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी
अब वैसे तो बार मैग्नेट की ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे घूम के कहाँ पे जाना चाहिए था, साउथ में। लेकिन क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये वाला साउथ भी तो सामने दिख रहा है, बताओ, है ना। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से साउथ की तरफ जाना प्रेफर करेगी? लंबे रास्ते से घूम के इस वाले साउथ में, या पास वाले इस साउथ के पास में? इस साउथ के पास में जाना प्रेफर करेगी, है ना। तो जैसे अगर दो बार मैग्नेट को पास में रखते हो, तो पास में रखने पे क्या होता है कि यहाँ नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे जाना स्टार्ट कर देती है, साउथ में। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ज्यादा हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाती हैं, ज्यादा। तो ये बीच वाला जो रीजन होता है, इस बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। और जो साइड वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वीक। अगर ये दोनों मैग्नेट कैसे हैं, पास में। लेकिन जैसे ही दोनों मैग्नेट्स को थोड़ा दूर लेके जाते हो, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी सी सेंटर में वीक हो जाती है, और कॉर्नर पे कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है, इस तरीके से। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे ऐसे। ये चीज समझ पा रहे हो? अगर मैग्नेट्स पास में होंगी, तो पास में होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये झुक जाएंगी, मतलब ऐसे, तो बीच में स्ट्रांग हो जाएगी, साइड में कैसे हो जाएगी, वीक। लेकिन थोड़ा सा दूर लेके जाओगे, तो डिस्टेंस बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिस्टेंस बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती हो जाएगी। अब जब ज्यादा दूर रखोगे तो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, वीक, और कॉर्नर पे कैसे हो जाएगी, ज्यादा। ये चीज समझ पाएगा? बताओ। एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ साउथ ऐसे बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी तुम्हारी, इस तरीके से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये चीज समझ गए। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से एंटर करेंगी, ठीक है। अब तुमने क्या करा, एक दूसरी बार मैग्नेट पास में रखी। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर पे है। तो अगर ये नॉर्थ पोल इधर पे है, तो अब ये कहा, अब क्या होगा यहाँ पे, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारी यहाँ से निकल के नॉर्थ तक जा रही थी, मतलब ये इतना लंबा राउंड लगा रही थी, ये इतना लंबा राउंड लगा के क्या करेगी, ये इस वाले नॉर्थ से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, इस वाले नॉर्थ से पास करेगी ऐसे। और ये ऐसे जाएंगे, मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, ऐड। क्योंकि इसका भी तो साउथ इधर पे होगा। ठीक है। अब तुमने क्या करा, दोनों मैग्नेट्स को पास में लेके आ गए। मान लो तुम इतना पास में लेके आ गए, तो डिस्टेंस को तुमने क्या करा, कम। तो डिस्टेंस कम होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड घटती है या फिर बढ़ती है, बढ़ती है ना। तो जब दूर दूर थे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कम होगी। लेकिन अब तुम पास लेके आ गए, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, पहले क्या होगा कि पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारी ऐसे निकल गई होंगी, ऐसे। लेकिन अब क्योंकि तुम बिल्कुल पास में लेके आ गए, तो बिल्कुल पास में लाने से क्या हुआ तुम्हारा, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी थी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुरंत के तुरंत कहाँ चली जाएंगी, सामने वाले पोल पे। जैसे ये नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा तुम्हारा, साउथ पोल। चलो बनाए दे रहे हैं अलग अलग। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मान लो नॉर्थ से ऐसा करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली। एक दो तीन चार पाँच छह सात। एक दो तीन चार पाँच छह, और ये वाली मान लो सात। ठीक है। तो मान लो नॉर्थ से 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर निकल रही है, और 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर से निकल रही है। तो तुमने क्या देखा, कि यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इधर थी, ये घुस के यहाँ बाहर निकल के कहाँ से घुस गई, अंदर, साउथ से। लेकिन वो साउथ कौन सा वाला होगा, उसकी खुद की मैग्नेट का होगा। ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ इसका नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, खुद के साउथ से चली जाएगी। यहाँ से भी ऐसे ही होगा कि खुद के नॉर्थ से निकलेगी, खुद के साउथ से अंदर। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी ऐसी चलेगी, मान लो, ये भी ऐसी चलेगी। ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही चलेगी, ये इसके बाद वाली भी चलेगी ऐसे, इसी तरीके से। ठीक है। अब लेकिन ये बीच की 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो। अब ये जो बीच की 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अब इनको ये बताओ कि यहाँ से ये जो नॉर्थ से निकलेंगी, तो कौन सा साउथ पास पड़ेगा, ये साउथ पास पड़ेगा या ये वाला साउथ पास पड़ेगा? ये वाला साउथ, ये वाला खुद का पास थोड़ी ना पड़ेगा।
क्योंकि अगर खुद के पास में जाना तो घूम के जाना पड़ेगा ऐसे पूरा, है ना, क्योंकि टकरा तो सकते नहीं ना, इनको क्रॉस तो नहीं कर सकते मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। समझ रहे हो, तो कौन सा रास्ता पास पड़ेगा, ये वाला रास्ता पास पड़ेगा, तो ये ऐसा निकल जाएंगे ऐसा। बताओ, सेम चीज इधर पे भी तो हो रही होगी इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ में। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, ऐसे निकल जाएगी अपना रास्ता बनाते हुए। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकल जाएगी। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकल जाएगी इसी तरीके से। ठीक है। अब लेकिन क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा का मतलब है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा दूर जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जब कम हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता है या फिर घटता है। डिस्टेंस बढ़ जाता है। अरे यार, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का गैप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस क्या बताती है, इंटेंसिटी, है ना। जितनी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास में होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितने ज्यादा दूर उतनी वीक। ज्यादा नहीं याद है। अब यहाँ पे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का गैप कैसा होगा, ज्यादा नहीं होगा, हो जाएगा इधर के कंपैरिजन में। इधर तो स्ट्रॉन्ग थी ना, तो इधर कैसे हो जाएगी, वीक नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, गैप थोड़ा सा ज्यादा है। तो अभी हमको ये बताओ कि ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या ये वाले पॉइंट पे, V1 ज्यादा या V2 ज्यादा। V1 ज्यादा, V2 छोटा, है ना। ये पास तुम्हारा है तो V1 ज्यादा होगा, V2 कैसा होगा, कम हो जाएगा, है ना। अब लेकिन इस वाले केस में आ जाओ। यहाँ पे देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारी ऐसे घूम के निकल गई थी ऊपर से, अब उन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जरा देखो, जब तुम दोनों मैग्नेट को पास में लेके आ गए, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के जाना तो चाहेगी इस वाले साउथ के पास में। लेकिन पास कौन सा साउथ पड़ रहा है, ये वाला साउथ पास में पड़ रहा है ना। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम के नहीं जा पाएगी, ये कहाँ निकल जाएगी, सीधी सामने। कहाँ निकल जाएगी, सामने। ठीक है। वैसे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकल जाएगी, ये 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 भी ऐसे निकल जाएगी। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली कहाँ चली गई, साउथ में। समझ पाए। ठीक है। अब इस चीज से होता क्या है, इस चीज को ऐसे मान लो कि तुम्हें बताया कुछ नहीं है, मतलब अभी हमने ऐसा, जैसे तुम ये चीज समझ पाओ कि ये हुआ क्या। लेकिन ऐसे मान लो कि जब ये फिनोमिनन होता है कि जब दोनों मैग्नेट्स को पास में लेके आते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक ब्रिज टाइप का बनता है। ठीक है। और वो ब्रिज जो होता है वो बीच से झुका हुआ होता है। ब्रिज कैसा होता है, बीच से झुका हुआ। मतलब जब दो मैग्नेट पास में आती हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सीधी सीधी लाइनें नहीं होती हैं, वो कुछ इस तरीके की शेप बना लेती हैं ऐसे, इस तरीके की। ठीक है। जब दो मैग्नेट्स बहुत ज्यादा पास में होती हैं, तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे पैरेलल लाइंस नहीं बनती हैं, वो कुछ इस तरीके का शेप बना लेती हैं। ठीक है। इसको अपन लोग हाँ, इसको रिपल इफेक्ट वगैरह भी कुछ अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, वो बात की बात है, बहुत बात की। लेकिन तुम तो ये मान लो कि ये होता है बस, कि दो मैग्नेट जब पास में होते हैं, बार मैग्नेट, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन ना होते कुछ इस तरीके से हो जाती है। मतलब यहाँ जो अपन को दिख रहा है वो ऐसा सीधी सीधी लाइनें नहीं है, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इस तरीके का। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जब दो बार मैग्नेट पास में होते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से हो जाती है। अब इस वाले केस में हमको बताओ कि बीच वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ये B2 है, और ये पोल के पास वाली है B1। तो बताओ, बीच वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या पोल के पास वाली। पोल के पास क्यों होगी, इधर देखो इसमें, यहाँ क्लोजनेस ज्यादा है या यहाँ क्लोजनेस ज्यादा है। इधर क्लोजनेस ज्यादा है ना, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इधर की मैग्नेटिक फील्ड कम। समझ पाएगा। तो जब दो बार मैग्नेट को पास या दूर रखते हैं तो ये चीज होती है। तो मान लो कि अभी जो दोनों बार मैग्नेट है वो दूर रखे हैं, ये दो बार मैग्नेट है, ये कहाँ रखे हैं, थोड़े से दूर रखे हैं, तो दूर रखे होने पे बीच की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कम। इधर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ज्यादा। इसको नाम दिया B1, इसका नाम दिया B2। तो B1 जो है वो छोटा है B2 से। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब तुमने क्या करा, इन दोनों बार मैग्नेट से सटा के एक ट्रांसपेरेंट बाउल होता है, या फिर अपन लोग जो है वो
लैब वगैरह में ना वो ग्लास के वो यूज करते हैं छोटे छोटे, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सामान रखते हैं। ठीक है। तो उस टाइप का कुछ अपन लोगों ने लिया यहाँ पे। बिगर नहीं, बायो की एक्सपेरिमेंटल लैब में होता है जो चीज उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो ऐसे अपने पास में कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का है। ठीक है, बहुत क्लास आंसर है। ठीक है, तो वो देखो ऐसे अपने पास में, ये अपने पास में ट्रांसपेरेंट कटोरी टाइप की कुछ है। इसमें अपन ने क्या करा, ग्रेन्यूल्स डाल दिए, टुकड़े कर करके छोटे छोटे डाई मैग्नेटिक मटेरियल के। ठीक है। तो तुम्हें पता है कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है? रिपेल होता है। ठीक है, तो अब देखो बाउल जो रखा हुआ है वो दो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा हुआ है, V2 और V1। दोनों में से कौन बड़ा है, V2 या V1? अरे भैया, देख तो लो कि क्या लिखा है, V1 बड़ा है कि V2? V2 बड़ा है ना, ये V2 या V1? हाँ, ये इस तरफ वाला बड़ा है और इस तरफ वाला छोटा है। ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो तुम्हारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल है ये ज्यादा वाली मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। तो यहाँ का जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल है ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा इधर पे, ऐसे। तो ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके की शेप बना लेगा कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी वहां पे ढेर लग जाएगा, और जहाँ स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से दूर भाग जाएगा। ठीक है, और ये चीज लैब में अपन लोग करते हैं बकायदा, ताकि पहचान पाए कि कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरा और कौन सा फेरो और कौन सा फेरो है। ठीक है। तो हमारे तुम्हारे स्कूल की लैब में मटेरियल मटेरियल नहीं होगा, और सब जगह छोड़ दो। ये जो है वो तुम्हारा इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर हम उधर पे गए और उधर पे कुछ ऐसा मिला तो हम वीडियो वगैरह बना के अपलोड कर दें। ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसी को दूसरे तरीके से समझना, अगर मान लो ये मैग्नेट है, ये केस बंद कर दो इसको, और ये केस भी। ठीक, क्या होगा कि जैसे मान लो कि एक बार मैग्नेट है और दूसरी बार मैग्नेट उसके पास में रख दिया। पास पे रखने से क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी शेप लेंगी। अगर ऐसी शेप लेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये V1 और ये वाला तुम्हारा V2 है। तो कौन सा बड़ा होगा, V1 या V2? V1 बड़ा होगा, V2 छोटा। अब तुमने बाउल रखा, तो बाउल रखने पे अब क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड, अब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो किस तरफ भागेगा, V1 की तरफ या V2 की तरफ? साइड साइड में, V2 की तरफ। तो ये कुछ ऐसे शेप बना देगा। ठीक है, बीच में कम हो जाएगा, साइड में दो पहाड़ टाइप के बन गए छोटे छोटे, इस तरीके से शेप हो जाएगा। और एक और पहचान होती है, और वो पहचान क्या है वो देख लो। केस 3, तीसरा। जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इस वाली डायरेक्शन में। हमने क्या करा, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को टांग दिया। डाई मैग्नेटिक मटेरियल है मान लो, तो यहाँ पे एक छत है मान लो, यहाँ पे सीलिंग वगैरह। उससे तुमने क्या करा, धागे से एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को टांग दिया। तो वो डाई मैग्नेटिक मटेरियल की जो रॉड होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने आप आ जाएगी। इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसे बना लो। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कोई बता सकता है 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाएगा? 90 डिग्री मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, बाहर की तरफ। ये रोड ऐसे आ जाएगी तुम्हारी बाहर की तरफ। ठीक है। मैं इसको डायग्राम अच्छे से समझना तो ऐसे बना दो। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, अब उसमें तुम्हारा टांग दिया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो धागे से बांध के इसको टांग दोगे तो रोड तुम्हारी कुछ ऐसे हो जाएगी। ये तो यह डायग्राम। ये बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, या ऐसे मान लो कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिपेल करता है,
तो वो सबसे कम एक्सपोज किस डायरेक्शन में होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो? अगर पैरेलल होगा तो सबसे ज्यादा एक्सपोज होगा मैग्नेटिक फील्ड से। एरिया से नहीं, लेंथ से रिलेटेड होता है। जितनी ज्यादा लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी डायरेक्टली पैरेलल, उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा रेपल्सन का। हाँ, कम लेंथ होनी चाहिए। रेपल्सन का फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लगेगा ना जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, रिपल्सन का फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर। समझ रहे हो? तो वो सबसे कम कब लगेगा, अगर वो ऐसे होगा तो उसका पूरा लेंथ उसी में आ जाएगा, उसी लाइन का लॉन्ग, जिस लाइन का लॉन्ग फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे भाग जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे होगा तो पूरी लेंथ नहीं आएगी, केवल थोड़ी सी लेंथ आएगी। मतलब सबसे कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर। बना लो इस चीज को। रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालें।